नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की कुछ ऐसी किस्मों के बारे में जो कि शीघ्र पकने वाली होती हैं और साथ ही उनकी जो उपज होती है वो कैसी होती है और वो किन रोगों के प्रतिरोधी होती हैं तथा आप किन क्षेत्रों में उनकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पूसा बासमती के बारे में, यानी PB 1509 के बारे में, जो कि 2013 में यह किस्म आई थी। इसकी जो पकने की अवधि है वह 115 से 120 दिन के बीच की है और ये अर्ध सिंचित क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। इसकी उपज की बात करें तो 17 से 18 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उगाई जा सकती है। यह अर्धबोनी फसल होती है जो कि अधिक लंबी नहीं होती है। इसका दाना जो कि लंबा होता है, पतला होता है, गोल होता है तथा चमकदार होता है। ये जो फसल है दाना झड़ने और फसल गिरने की संभावना इसमें कम होती है और कम पानी में यह उगाई जा सकती है। इसमें जो लीफ ब्लास्ट है, भूरी चित्ती है, इसको मध्य अवरोधी ये कार्य करती है, यानी कम से कम इसका रोग आने के चांस रहते हैं। ये फसल उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में उगाई जा सकती है और भारत के अन्य असिंचित क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बासमती वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बासमती की फसल उगाई जाती है उसके लिए अब बहुत बेस्ट है। अगर आप बासमती की खेती करना चाहते हैं, बासमती चावल की, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी किस्म है। अगली जो हमने किस्म ली है वह है अभिषेक, जो कि 2007 में आई थी। इसकी जो पकने की अवधि है वह 130 से 135 दिन है और यह भी अधिक बड़ी नहीं होती, यानी अर्धबोनी फसल है। इसके उत्पादन की बात की जाए तो 17 से 18 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन पा सकते हैं और सबसे अच्छी जो इसमें बात है वह है भूरा धब्बा शीत गलन रोग प्रतिरोधी यह किस्म है, जो कि भूरा धब्बा और शीत गलन रोग से लड़ने में सक्षम रहती है और साथ ही पत्ती लपेटक तना छेदक के लिए भी मध्य अवरोधी किस्म है। साथ ही सूखा से भी सहनशील यह किस्म है। इसे आप उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में उगा सकते हैं। पूर्वी भारत के तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। अगली जो तीसरी किस्म हमने ली है वह है IR 64, जो कि 1991 में आई थी। बहुत पुरानी किस्म है और इसकी जो अवधि की बात की जाए तो 120 दिन के अंदर में यह पककर तैयार हो जाती है और यह भी अर्ध सिंचित क्षेत्रों में उगाई जा सकती है, यानी कम पानी की इसको भी आवश्यकता होती है। और इसमें BLP, RTV, BPH ब्लास्ट अवरोधी किस्म है। इसको आप इसका उत्पादन जो है 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसका दाना लंबा होता है, चमकदार होता है तथा गोल होता है। इसे आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, अन्य आसपास के क्षेत्रों में उगा सकते हैं। अगली जो चौथी किस्म हमने ली है वह है JRHS, जो कि 2006 में आई थी। इसकी जो पकने की अवधि है वह 105 से 110 दिन के अंदर में है और ये भी एक असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली किस्म है। इसकी उपज की बात करें तो आप इसे 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं और यह भी शीघ्र पकने वाली किस्म है, जिसका दाना पतला होता है और लंबा होता है। इसे आप मध्य भारत के आसपास जितने भी असिंचित क्षेत्र होते हैं, यानी अर्ध सिंचित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इसे उगा सकते हैं। बहुत अच्छी यह किस्म है जो कि अर्ध सिंचित क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। अगली जो हमने पांचवी किस्म ली है वह है MTU 1010, जो कि सन 2000 में आई थी। इसकी जो पकने की अवधि वह है 110 से 120 दिन और यह भी कम पानी की आवश्यकता चाहती है, तो यह अर्ध सिंचित क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। यह जो किस्म है यह BPH और जो ब्लास्ट का रोग होता है इसके अवरोधी है और साथ ही जो शीत ब्लास्ट होता है इसके अर्ध सहनशील किस्म है। और दोस्तों, इसके उत्पादन की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन में बेस्ट है और इसे आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए आप ले सकते हैं, उसे उगा सकते हैं। और यह अर्धबोनी किस्म होती है, दाना लंबा होता है, बेलनाकार होता है और सफ़ेद तथा चमकदार होता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ किस्में जो हमने आपको बताई कि किस राज्य में आप उगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और किन रोगों के प्रति सहनशील होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। खेती और बागवानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।